In the given arrangement shown in figure, the mass of the ball is eta times as great as that of the rod. The length of rod is L. The masses of the pulleys and the threads as well as the friction are negligible. The ball is set on the same level as the lower end of the rod and then released. How soon will the ball be opposite the upper will reach the opposite end of the rod? मतलब जब सिस्टम अपने हाल पे छोड़ दिया जाएगा तो कितनी देर लगेगी इस बॉल को इसके इस एंड पर पहुंचने में। देखिए सिस्टम अपने हाल पे छोड़ें तो डेफिनेटली बॉल विल गो अप, क्योंकि ये मूवेबल पुली है, ये नीचे आएगा तो ये भी नीचे जा रहा होगा, ये भी ऊपर जा रहा होगा। तो ऐसे में असेस करना मुश्किल होगा बिना रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन को ध्यान में रखते हुए। हम देख सकते हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ रॉड जो है वो होगा डाउनवर्ड्स और एक्सेलरेशन ऑफ जो बॉब है वो होगा अपवर्ड्स। तो हम ये कह सकते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू द रॉड वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉब। इससे क्या होगा कि हम इसको रेस्ट पर मान सकते हैं और सारा मोशन बॉब से करा सकते हैं। तो बॉब विथ रिस्पेक्ट टू रॉड विल बी ए बॉब माइनस ए रॉड। तो अगर मैं देखूं तो ए बॉब तो ऊपर जा रहा है तो आई कैन राइट ए बी जे कैप, और रॉड जो है वो नीचे आ रही है तो आई कैन राइट ए रॉड माइनस जे कैप। सो आई विल हैव ए बी प्लस ए आर एंड जे। नाउ वी विल फाइंड द रिलेशन बिटवीन द टू एक्सेलरेशंस। मान लेते हैं लेट मास ऑफ बॉब बी स्मॉल एम एंड दैट ऑफ mass of rod B कैपिटल M। सो हमें दिया हुआ है, गिवन है कि M जो है वो ईटा टाइम्स M है, ये भी दिया हुआ है। ये लाइन लिखी है कि mass of ball is 8 times as great as that of mass of the rod. So we can simply draw the FBTs. We can write, यहाँ पे हम टेंशन यहाँ पे अगर T ले लें तो यहाँ हो जाएगी 2T, यहाँ भी 2T। तो अगर हम इसमें एनर्जी कांस्टेंट मान के चलें तो 2T इंटू x1 इज इक्वल्स टू T इंटू x2। ये कितना मोशन नीचे करेगा x2 और ये कितना मोशन ऊपर करेगा, हमने इसको x1 ले लिया। आप ये भी चाहे तो उसको बॉब लिख लें, उसको रॉड लिख सकते हैं। T से T कैंसिल, सो यू गेट 2xb इज इक्वल्स टू x of rod, or you can also write acceleration of rod is 2 times acceleration of bob। यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, फाइनली हमें ABR मिल जाएगा विच विल बी A रॉड की जगह पे लिख सकते हैं हम 2 times of A bob, so we'll get 3 times of A bob J cap। So finally we got the acceleration of the bob with respect to rod and simply we can write the formula। क्योंकि हमने अब इस रॉड को रेस्ट पर मान लिया है तो अब बस ये देखना है कि ये जो बॉब है ये कितनी देर में एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन के साथ जो कि दिया हुआ है 3a, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकता है और इसको हमें मूव कराने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है कि क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है वी कैन राइट ये लेंथ इसे ट्रैवल करनी, लेंथ ऑफ रॉड इज L इज हाफ a bob with respect to rod into T square। So we get T is equals to 2L by ABR। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको फर्दर भी हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, T is equals to 2L डिवाइड बाई 3A ऑफ बॉब, ये भी सॉल्व कर सकते हैं हम। अब हम फाइनली इस AB को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द इक्वेशंस। हम अगर बॉब इक्वेशन लिखें, बॉब इक्वेशन, तो विल राइट T 2T माइनस mg, इसका मास m है, इज इक्वल्स टू m a ऑफ बॉब। एंड देन रॉड के लिए लिख सकते हैं हम कैपिटल mg माइनस t इज इक्वल्स टू मास ऑफ रॉड into acceleration of rod। पर acceleration rod की जगह we can write 2ab। so on calculating हम
यहाँ 2 ले सकते हैं, 2 mg, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2. So this gets cancelled and we get 2m minus m into g whole divided by m plus 4m is equals to acceleration of Bob. आई होप ये फ्रेम में आ रहा होगा. हाँ, अच्छे से आ रहा है फ्रेम में. हाँ, अब हमें सिर्फ ये चीज़ रखनी है कि जो गिवन डेटा है कि छोटा m जो है बड़े m की ईटा टाइम्स है. तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू 2m माइनस ईटा m डिवाइड बाय m प्लस 4 ईटा m. सॉरी, ईटा यहाँ पे m आएगा और यहाँ तो 4m ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय g. So we get, on cancelling all the m, we get acceleration of Bob is equals to 2 minus eta divided by m gets cancelled and we get eta plus 4 into g. Now we can keep this AB in this equation, and the time required we get 3L upon 2 minus eta g, और ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, ईटा प्लस 4. So that's the answer to the question.